आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज बेसिकली हम पांडास लाइब्रेरी का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ग्रुप बाय मेथड। तो हम उस ग्रुप बाय मेथड को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम अपने डाटा सेट को स्प्लिट करेंगे, यानी उसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं और उन पार्ट्स से फिर अप्लाइंग मीन यानी मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उन पार्ट्स को फिर हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया पांडास लाइब्रेरी को और नमपाई लाइब्रेरी को। तो सेल को रन करूंगा तो ये हमारे कोड के अंदर रन हो जाएंगे। उसके बाद मैं डाटा सेट को रीड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सेल को रन किया तो हमारा डाटा सेट जो है तो रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन की मदद से टाइटैनिक डॉट CSV डाटा जो है वो DF के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं आगे नेक्स्ट सेल के अंदर ये चेक करने लगा हूँ कि आया कि हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली रीड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उसने शो करवा दिया है, पहली 5 रोज जो या सैंपल जो है डाटा वो शो करवा दिया है। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा डाटा सेट जो है वो सक्सेसफुली रीड हो चुका है और DF के अंदर स्टोर हो चुका है। इसके बाद मैंने ग्रुप बाई मेथड का यूज़ किया और ग्रुप बाई मेथड को मैंने अप्लाई किया एम्बॉक्ड के कॉलम पर, यानी इस कॉलम पर। तो इस कॉलम की जितनी भी वैल्यू है इसकी अगेंस्ट ये हमें ग्रुप बना के दे देगा। और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे अम्बाग ग्रुप के अंदर यानी ग्रुप बाई मेथड ने जो जितने ग्रुप बनाए हैं वो इसके अंदर स्टोर हो गए हैं। तो अब चेक करते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, लेंथ मीन यानी इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं। तो इसको सेल को मैं रन करता हूँ तो हमारे पास 3 ग्रुप जो हैं वो आ चुके हैं। 3 ग्रुप इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास यूनिक वैल्यूज जो हैं बाग ग्रुप में वो 3 है, S है और C है और Q है। उसके बाद हम इन ग्रुप्स को प्रिंट करते हैं। ये इसने एक डिक्शनरी की फॉर्म में प्रिंट किया है। डिक्शनरी में हमेशा ऐसा होता है कि एक एक की होती है और फिर उसके अगेंस्ट वैल्यू स्टोर होती है। यानी यहाँ पर हमारा ग्रुप नेम जो वो की है और उसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर हैं। ये वैल्यूज बेसिकली इंडेक्स वैल्यूज हैं उन रोज की जिनके अंदर C मौजूद है। इसी तरह ये वैल्यूज जो हैं ये उन रोज का इंडेक्स है जिनके अंदर Q वैल्यू मौजूद है, यानी बॉक्ड फीचर की Q वैल्यू मौजूद है। इसी तरह आगे यहाँ पर कहीं पे S भी होगा और उसके साथ उसके वो रो के इंडेक्सेस भी दिए हुए होंगे, ये जैसे यहाँ पर है। और ये आगे इसके उन रोज के इंडेक्स हैं जिनके अंदर एम्बॉक्ड की जो वैल्यू है वो S है। इसके बाद मैं इस कोड को रन करता हूं तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि क्या C जो है वो इंडेक्स जो जिस जिस रो का इंडेक्स 1 है क्या उसमें C मौजूद है। तो यहाँ पर हम दोबारा आगे चेक कर सकते हैं। तो ये आप अगर आप देखें तो ये C के यानी रो नंबर या सॉरी वो रो जिसका इंडेक्स 1 है उसमें C मौजूद है। तो यहाँ पर ये मैंने कन्फर्म करने के लिए ये इस कोड को चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, उसको मैं रन करता हूँ और आइए देखते हैं कि उसकी क्या आउटपुट आती है। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है कि उसने हर ग्रुप का नाम पे लूप लगाया है, हर ग्रुप का नाम और उस ग्रुप के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे इंडेक्स सारे आ जाएंगे। लेकिन हमने वहाँ से सिर्फ ग्रुप का नाम लिया है और उस ग्रुप के अंदर जो एज का कॉलम है उसका मीन लिया है, यानी उसकी एवरेज निकाली। तो यहाँ पर आप देखें C के अंदर जो एज की यानी एज की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका उसने हमें एवरेज निकाल के दे दी है। इस तरह क्यू के अंदर जितनी भी एवरेज की वैल्यूज हैं उसके सॉरी जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स हैं या जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनकी हमें एवरेज निकाल दी है। उसी तरह S के भी अगेंस्ट जितनी एज की वैल्यूज हैं उनकी एवरेज हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद इस सेल को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि उसने सारी जितनी भी हमारे पास सी के अगेंस्ट जितने भी फीचर्स हैं उन सब फीचर्स का उसने मीन निकाला है। इस तरह क्यू के भी सारे फीचर्स यानी क्यू फेयर की वैल्यूज का भी एवरेज आ गया है, पी क्लास की भी एवरेज आ गई, इस तरह एज एंड सो ऑन। यानी तमाम ग्रुप्स के अंदर जितनी जितने फीचर्स की वैल्यूज हैं उनमें उनका उसने यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी हैं उनकी उसने एवरेज निकाल के हमें दे दी है। नेक्स्ट सेल को रन करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखें तो बेसिकली इसने क्या किया है कि जो ग्रुप C है उसकी पहली रो को उसने प्रिंट करवा दिया है, उसके तमाम फीचर्स जो हैं उसको उन तमाम फीचर्स के नेम ऊपर एज ए हेडिंग और नीचे उनकी वैल्यूज दे दी। इसी तरह क्यू ग्रुप के अंदर भी जितने क्यू ग्रुप की भी पहली जो रो है वो क्यू ग्रुप बेसिकली रोल नंबर 5 से स्टार्ट होता है या तो उसके भी उसने सारे फीचर जो है वो सारे फीचर जो है वो शो करवा दी। इसी तरह S के अंदर भी उसने पहली रो जो है उसको डिस्प्ले यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद आगे दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें हम लैम्बडा फंक्शंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास ट्रेडिशनल फंक्शन है पाइथन
के अंदर लिखा हुआ। तो यहाँ पर इस फंक्शन सिंटैक्स ये है कि हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम यूज़ करते हैं, फिर उसको पैरामीटर पास करते हैं और फिर वो एक रिटर्न वैल्यू देता है। तो यही काम हम एक लाइन में लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लैम्ब्डा का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो लैम्ब्डा का फंक्शन कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो आप वही ग्रुप बनाएं और अम्बाउट कॉलम जो है उसकी बेस पे हमने वही ग्रुप बना लिए और वही वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ जो है वो स्टोर कर दिए। और उसके बाद अम्बाउट ग्रुप डॉट एग, एग से मतलब है एग्रीगेट, यानी ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है पांडा लाइब्रेरीज का, इसको हमने कॉल किया और उसके अंदर हमने लैम्ब्डा फंक्शन एक लगा दिया, एक्स कॉलन एक्स डॉट वैल्यू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये एक्स की ये तमाम वैल्यूज़ लेगा, तमाम फीचर्स की वैल्यूज़ लेके उसके बाद यानी जो पहली रो है हर कॉलम की उसकी तमाम वैल्यूज़ ले उसकी सॉरी उसकी पहली पहली रो सब ग्रुप्स की लेकर इसको डिस्प्ले करवा देगा। बेसिकली ये सेम फंक्शन या सेम वर्क है जो हम ऊपर कर चुके हैं, सिर्फ वो जो है वो एक ट्रेडिशनल फंक्शन की मदद से किया है और यहाँ पर हमने वही काम जो है वो लैम्ब्डा फंक्शन की मदद से किया है। बाकी इसमें डिफरेंस कोई इनके रिजल्ट्स पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इस तरह हम अगर एग्रीगेट मेथड जो है उसकी मदद से हम एक से ज़्यादा फंक्शन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम पहली रोज पे उनका मीन भी ले सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये इसने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर हमने मीन भी पास कर दिया था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पास कर दिया था। अब ये क्या करेगा कि हर ग्रुप की पहली पहली रो का मीन भी हमें निकाल के देगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल ये फेयर है तो इसका इसने हमें मीन भी निकाल दिया है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह पी क्लास और एज का तमाम का ये मीन और स्टैंडर्ड, मतलब इसका ये है कि हम लैम्ब्डा के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन जो है वो भी दे सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने ग्रुप की फीचर वैल्यूज़ पर। इसके बाद एक और सेल है, इसके अंदर बेसिकली क्या की है, आइए अब देखते हैं कि इस कॉलम के अंदर हमने क्या किया है। बेसिकली इस कॉलम के अंदर मैंने एग्रीगेट फंक्शन को ही अप्लाई किया है और उसके बाद एक फेयर का कॉलम सेलेक्ट किया है और उस फेयर के कॉलम के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनका मैंने सम ले लिया है। और फिर मैंने लैम्ब्डा फंक्शन जो है वो उसको यहाँ पर लिखा है किस सॉरी लैम्ब्डा फंक्शन को मैंने अप्लाई किया है एज के कॉलम पे, लेकिन वहाँ से सिर्फ मैंने एज की जो पहली वैल्यू है उसको लिया है यानी पहली रो को लिया है। तो यहाँ पर देखें तो हर ग्रुप की जो अ, हर ग्रुप के अंदर फेयर वैल्यूज़ की एवरेज आ गई, यानी जितनी भी हर ग्रुप के अंदर फेयर की वैल्यूज़ हैं हर ग्रुप के अंदर उसने उसकी एवरेज हमें कैलकुलेट करके दी है। इस तरह क्यू की एवरेज कैलकुलेट कर दी है, एस की एवरेज कैलकुलेट कर दी है और उनके अगेंस्ट जो पहली सी की जो पहली एज की वैल्यू है वो आ गई है। इस तरह क्यू के अंदर जो पहली वैल्यू एज की है वो नहीं दी हुई, इसलिए उसने नॉट अ नंबर लिख दिया है और इस तरह एस के अगेंस्ट भी जो पहली एज की वैल्यू है उसको उसने सेलेक्ट करके दे दी है। तो फाइनली हम ऐसा करते हैं कि हम अभी तो हमने तो यहाँ तो अभी तक तो हमने एक ही कॉलम पे ग्रुप बाय मेथड का यूज़ किया था और एक कॉलम के हमने यानी हम बॉक्ड ग्रुप बनाए थे। अब हम क्या करते हैं दो कॉलम्स को एक लिस्ट की फॉर्म में पास करते हैं ग्रुप बाय मेथड को और उन दोनों के बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये ग्रुपिंग किस तरह की है। तो इसके लिए ये ग्रुपिंग आ गई, यानी ये बेसिकली सेक्स का फीचर सॉरी सेक्स का जो कॉलम है उसके अंदर फीमेल और एम्बाउट कॉलम्स उसने सी लेके एक उसने हमें इन दोनों का मिला के एक ग्रुप बना दिया है और आगे फिर उसने ये इंडेक्सिंग दी है। अब यहाँ पर देखना है कि ये किन रोज की इंडेक्सिंग है, ये बेसिकली उन रोज के इंडेक्सेस हैं या उन सैंपल्स के जिनके अंदर दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, यानी फीमेल भी मौजूद है सी भी, यानी इसका मतलब है कि जिस रो का इंडेक्स 1 है उसके अंदर जो सेक्स का कॉलम है उसके अंदर वैल्यू फीमेल है और जो एम्बॉक्ड का कॉलम है उसके अंदर वैल्यू सी है। तो ये इसी तरह ही बेसिकली सारे जो है वो ग्रुप बने हैं सेक्स सेक्स और एम्बॉक्ड को मिलाकर। और यहाँ पर यानी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ यानी जिस तरह ये मेल है और सी है, इसका मतलब 26 नंबर जो रो है या 26 जिस रो का 26 इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू जो है एम्बॉक्ड की वैल्यू सी है और सेक्स की वैल्यू जो है वो मेल है। तो आज का लेक्चर
यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज हमने सीखा है कि बेसिकली आज हमने जो वो सीखा है वो है बेसिकली ग्रुप बाई मेथड, जो कि इसके अंदर है। उसके ज़रिए हमने डाटा को स्प्लिट भी किया है और उस पर कुछ फंक्शन अप्लाई किए हैं, और फिर हमने मुख्तलिफ कॉलम्स को कंबाइन करके भी एक ग्रुपिंग की है एट द एंड, ये जो की है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।